हमारा चैप्टर जो है साइंस का चैप्टर नंबर है फर्स्ट, ठीक है जी, रिवीजन क्लास है। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें मैटर। क्या आता है जी? हिंदी में से बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं जी? तो सबसे पहले हमें जब यही नहीं पता मैटर क्या होता है तो पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। मैटर का अर्थ यहाँ पे है जब कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, हैज अ मास, उसके पास कुछ ना कुछ वेट हो, वजन हो, उसका मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड और वो जगह घेरे। क्या घेरे जी? जगह। जैसे आप खुद को ले लो, अपने आप को, आपका कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा, और आप इस जगह पे क्या कर रहे हो? ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस घेर रहे हो, तो आप भी क्या हो गए? मैटर हो गए। तो ये सब चीजें, अब एग्जाम्पल ले लो आप, चेयर, चेयर भी यही करती है, चेयर है कुछ ना कुछ वेट होगा, है ना। यहां तक कि एयर को भी क्या बताया गया है? मैटर बताया गया। क्या बताया गया जी? मैटर। हम खुद भी क्या एक मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन बड़े सरल भाषा में है, हैज ए मास, किसी न किसी का कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट होगा, मास होगा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो क्या घेरेगा? स्पेस घेरेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? और मैटर को दूसरे शब्दों में कहा गया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, लेकिन रियल डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है वो क्या लिखनी है आपको? हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यदि मैटर की टाइप की बात करूं मैं, यदि हम मैटर की टाइप की बात करें तो मैटर के टाइप 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है जो हमें पढ़ने हैं। पहला सॉलिड, कौन सा जी? सॉलिड। दूसरा लिक्विड, थर्ड। 3 प्रकार के मैटर होते हैं जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोस एक्सेल कंडेंसेट। 5 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं? 3। और तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो आपके मैटर है वो 3 प्रकार के बताए थे मैंने, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सॉलिड की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं? पहला तो सबसे पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। क्या होते हैं जी? सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्या होते हैं? आपस में पास पास होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर माना जाता है। और लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े से, लिटिल बिट, यस लिटिल बिट, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल यदि मैं देखूं तो और ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। अब मैं सॉलिड के बारे में बात करता हूं। कोई मुझसे पूछे सॉलिड क्या होता है, मैं सॉलिड की बात करता हूं। 2 चीज पे ध्यान देना आपको, एक देना शेप पे और एक ध्यान देना वॉल्यूम पे। किस पे ध्यान देना? एक शेप पर, एक शेप का मतलब यहां पे होता आकार, आकृति, और वॉल्यूम का मतलब आयतन। अब मान के चलो ये मेरी चीज सॉलिड है ना, सॉलिड, तो मैं इसे उठा के कहीं भी रख दूंगा, कहीं भी, चेयर ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, अपने आप को ले लो, तो जब इसकी जो शेप है मैं उसे वहां भी रख दूंगा, यहां भी उठा कर रख दिया मैंने, क्या इसकी शेप में बदलाव आया कोई? ऐसे की वैसी है। और वॉल्यूम, जितनी जगह इसने यहाँ ऑक्यूपाई करी उतनी जगह यहाँ पे भी ऑक्यूपाई करी। तो शेप और वॉल्यूम सॉलिड की कभी चेंज नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या है? फिक्स शेप होती है। क्या शेप होती है जी? और फिक्स टी क्या होती है? वॉल्यूम। तो शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। थर्ड, क्या सॉलिड को आप फ्लो कर सकते हो? फ्लो मतलब पानी की तरह बहा सकते हो? नहीं। सॉलिड या फिर डायरेक्ट लिख दो, कांट फ्लो, कैन नॉट, इसे हम फ्लो नहीं। तो 2-4 पॉइंट तो आपको नॉर्मली आना चाहिए। क्या सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो? कंप्रेस यानी दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। कैन नॉट कंप्रेस, कैन नॉट। और 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, अब सॉलिड, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सॉलिड कह रहे हो तो दैट मींस इसके पार्टिकल बहुत क्या आपस में पास पास है, क्लोज है, एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है जी? तो इसलिए कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या चीज जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है जी? और इनके पार्टिकल, इनके
क्लोज होते हैं बहुत। क्या होते हैं जी? अब बात करते हैं लिक्विड की। इसकी बात करते हैं लिक्विड थोड़ा सा विपरीत चले आता है। इसमें भी बात करेंगे शेप और एक कप में आपने पानी लिया, एक प्लेट में लिया आपने पानी, किसमें लिया जी? तो जो पानी की जो वॉल्यूम है वो आपने सेम रखी दोनों तरफ, पानी की वॉल्यूम, लेकिन जो शेप है वो पानी की क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहां पे कहने का मतलब ये है फिक्स्ड जो वॉल्यूम है वो क्या रहती है वाटर की, बट बदल जाती है, डिफरेंट क्या हो जाती है? तो हमेशा जो शेप होती है लिक्विड की वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्लियर है जी? क्या पानी फ्लो कर सकते हो आप? यस, कैन फ्लो। वाटर को इजीली क्या कर सकते हैं हम? फ्लो। लेकिन कंप्रेसिबल ये नहीं हो सकता, कंप्रेसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्या होती है? बहुत कम होती है जी, एज कंपेयर टू सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस कंपेयर टू किसकी तुलना में? कंपेयर टू। तो दो तीन तीन पॉइंट यदि आपको पता होगा तो इजीली पेपर में आप। अब बात आई गैस की। गैस के तो पार्टिकल ही बहुत दूर दूर जा रहे हैं, तो उससे साफ क्लियरली जब मैं बात करता हूं शेप और वॉल्यूम की, अब चारों तरफ आपके पास एयर है, ऑक्सीजन है, क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, तो ना तो शेप बता सकते ना उससे क्या बता सकते आप। तो डिफरेंट शेप, या आप लिख सकते हो नो शेप, ना तो उनकी कोई शेप होती, नो ना तो शेप होगी ना ही वॉल्यूम होगी, कुछ नहीं होता जी इनका। थर्ड, लेकिन इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई सॉलिड को देख रखा आपने ऑब्जेक्ट तो कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को पता लगे, गैस को देखा तो है नहीं आपने तो बच्चे लिखते नहीं कर सकते, लेकिन बैलून में भरते हो गुब्बारे में आप तो आसानी से क्या कर सकते हो? हाई कंप्रेसिबल। तो इसमें जो दबाव होता है, दबाना यानी आप कंप्रेसिव चीज को, गैस को आसानी से क्या कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गैस होती है, जैसे परफ्यूम हो गया ना, घर में परफ्यूम यूज करते हो आप, तो उसमें गैस के पार्टिकल होते हैं। किसके पार्टिकल होते हैं? आप छोड़ते हो कुछ मीटर दूरी तक भी खुशबू आती है, स्मेल आती है कि भाई सेंट की खुशबू आ रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसलिए जो परफ्यूम होता है या जो भोजन होता है, आपका खाना, गर्म खाना बनता है, मम्मी बनाती है, कमरे में बैठे बैठे खुशबू आती है, आपको आती है ना। तो गैस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस के जो पार्टिकल है मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो क्लियर है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिफरेंस। मेल्टिंग पॉइंट क्या है जी? मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक एक नंबर में कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है जी? पिघलना। अब स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की तीन फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही आपको ध्यान रखना है। वैसे 5 भी होती है, बहुत सारी भी होती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। अब मेल्टिंग से मैं बात करूं तो सिंपल कहा गया व्हेन सॉलिड, व्हेन यदि आपका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड फॉर्म में, लाइक आइस, बर्फ ले लिया आपने, व्हेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड क्या होता है? पिघलता है, एंड चेंज इनटू, और किसे बदल जाता है? चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलोगे आप? मेल्टिंग पॉइंट। पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में या वैसे आपके पेपर में बहुत आता है, आपसे पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बहुत पूछता है क्वेश्चन। यदि मैं केल्विन में बात करूं, किसमें? तो 273.15 केल्विन होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से चले हम। लेकिन यदि मेल्टिंग पॉइंट पूछे किसमें? सेल्सियस में। किसे पूछे बेटा? इन सेल्सियस, इन, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी ये भी बताऊंगा आपको केल्विन और सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मतलब क्या होता है? गर्म करना। अब जाहिर सी बात है भाई, सॉलिड पिघला और किसमें बदल गया? लिक्विड में बदल गया, उस फॉर्म को आपने मेल्टिंग पॉइंट कह दिया। अब बात आई बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में व्हेन लिक्विड बॉइल, जब आप लिक्विड को क्या करते हो? बॉइल करते हो, एंड चेंज इनटू, किसे बदल दिया आपने? चेंज इनटू गैस फॉर्म में बदल दिया आपने। तो नॉर्मली से क्या बोलोगे आप? बॉइलिंग। तो कभी कभी एक एक मार्क्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है, पता होना चाहिए आप। ठीक है आपको
कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, किसमें, केल्विन में। ये आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टेम्परेचर को किसे बदलना है आपको, केल्विन में बदलना। ठीक है जी। मान के चलो आपके पास क्वेश्चन ही आया 20 डिग्री सेल्सियस, क्या है जी, 20 डिग्री सेल्सियस, और ही टेम्परेचर को आपको केल्विन में बदलना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मली है, K इज इक्वल टू C प्लस 273, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है जी, फॉर्मूला। लेकिन बच्चे बड़े चालाक होते हैं, फॉर्मूला यूज नहीं करते, वो तो रट्टे मार रखा उन्होंने क्या, कि जैसे सेल्सियस आ गया और टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, प्लस 273। तो वो क्या करेंगे, 20 डिग्री प्लस 200, तो आंसर कितना आ गया, 290। लेकिन फॉर्मूला देखो बेटा, केल्विन इक्वल में सेल्सियस अपॉन 273, तो सेल्सियस C कितना दे रखा आपको, तो फॉर्मूले से कर लोगे तो कुछ बुराई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, आपको पता तो चल जाएगा होता क्या है मामला, क्यों आया ये, या कुछ गलत हो गया, नहीं हुआ ना गलत। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हो कि टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है और आए मेरे पास क्वेश्चन, तो आप दी गई संख्या यानी सेल्सियस को किसे प्लस करोगे, 273 प्लस करोगे, किस जी, 273। मान लो आप एक क्वेश्चन और आया -10 डिग्री सेल्सियस, आदों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, रट्टे मार रखे हैं उन्होंने। अब मान लो माइनस वाला आ गया तो आ सकता है माइनस भी, क्योंकि टेम्परेचर तो माइनस में भी जाता है सेल्सियस में। भाई मेरा फॉर्मूला K इज इक्वल टू C प्लस 200, तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, -10, कितनी है जी, तो 273 में 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 263। कोई डाउट है किसी को, तो यदि टेम्परेचर को केल्विन में बदलना तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो 273 प्लस कर लो अपने वाला रटने वाला तरीका, या फिर डॉट फॉर्मूले पे आप बात कर लो। क्लियर है जी। टेम्परेचर टू, अब आपसे कहा गया कि टेम्परेचर को किसे बदलना है आपको, टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलना है, किसे बदलना है जी, अब टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलने के लिए बस सिंपल है, फॉर्मूला से जाओ। देखो मान लो क्वेश्चन ही आया 293, क्या है, 293 केल्विन में है मामला। अब मुझे टेम्परेचर को उल्टा करना है, सेल्सियस में करना, पहले केल्विन में करा था हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है K इक्वल में C प्लस 200, यही कहता है ना फॉर्मूला आपका। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 290, C प्लस 200, ये निकालना है। मैथ क्या कहती है, जो चीज प्लस की होती है उधर जाके यही तो कहती है मैथ, इज इक्वल टू C, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो या तो आप इस प्रकार से याद रख लो, या फिर आपका बहुत अच्छा तरीका क्या, रट्टाबाजी, कि जैसे टेम्परेचर को सेल्सियस में आया तो 273 माइनस, यही तो आपने पढ़ रखा है, तो दी गई संख्या में क्या माइनस कर देते हैं, भाई आंसर तो वही आएगा। ये रटने वाला तरीका ये एक एग्जैक्ट तरीका है कि आपने कैसे किया, समझ में आया नहीं आया। तो टेम्परेचर को सेल्सियस में कहा जाता है तो -273 कर दो आप, नहीं तो फॉर्मूला होता है K इक्वल में C प्लस 200, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। क्लियर है जी। अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आप मान लो आता है पेपर में, कि जो पार्टिकल मैटर तो सबको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा उनकी विशेषता बतानी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता बतानी है, और विशेषता बताने के लिए जो पहला पॉइंट है, जो मैटर होते हैं पदार्थ, जैसे लाइक ये छोटा सा पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल मिला दिया आपने तो एक चीज बन गया, क्या मैटर बन गया, ये बन गया ना मैटर। तो ये किससे बना, छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैटर है वो मिलकर बनते हैं, किससे, मैटर इज मेड बाय टीनी बोल सकते हो या स्मॉल बोल सकते हो, टीनी टीनी पार्टिकल्स। क्लियर है नहीं है। दूसरा, अब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, जब आप किसी चीज को पानी को बॉईल करते हो, उसके पार्टिकल ऊपर नीचे, कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई लो होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, या लाइक आप परफ्यूम छोड़ दो तो गैस के पार्टिकल चारों तरफ डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, इज मूविंग, वो लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं जी, या करते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर है। रटना नहीं है, सिंपल भाषा में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और जो पार्टिकल के जो मैटर होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जो पार्टिकल के मैटर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, लाइक मैग्नेट से लेकर और भी ऑब्जेक्ट है बहुत सारे, वो आपस में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ। तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स, पार्टिकल्स
अट्रैक्ट ईच अदर, आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ, अब आपने पानी लिया, उस पानी में शुगर डाली, शुगर मतलब चीनी। अब शुगर क्या होती है? सॉलिड होती है। पानी क्या है आपका? लिक्विड। तो आपने जो मैटर ले रखा था सॉलिड, वो अलग था, लिक्विड अलग था, और आपस में मिला दिया, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन डिफ्यूजन। जब अलग अलग पार्टिकल के मैटर जो होते हैं ना, और आपस में मिला देते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं किसके? मैटर के, डिफ्यूज, डिफ्यूज। बहुत सिंपल है जी। तो कोई भी पेपर में 2-3 आप लिख कर सकते हो। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, पेपर में कभी कभार एक एक नंबर में पूछ लेते हैं आपसे। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए, चैप्टर में है। एलपीजी गैस होती है, सभी को पता है। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, क्या पूछते हैं जी? तो एलपीजी की, एल का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड। क्या होता है जी? पी का मतलब होता है पेट्रोलियम, और जी का मतलब क्या होता है? गैस होता है। अब आपसे पूछे सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछता है आपसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है जी? आपसे पूछे एलपीजी का प्रयोग कहां करते हैं, तो एलपीजी का प्रयोग कहां करते हैं? एट होम्स। कहां पे? घरों के जो सिलेंडर में गैस भरी होती है, कौन सी होती है? और सीएनजी का यूज क्या करते हैं? एट या इन व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब गाड़ियों में यूज करते हैं जी। टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। क्या है बेटा? डिफ्यूजन। फिर सर नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। क्या है जी? सब्लिमेशन। ये लगभग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जी। 9th क्लास जब आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो मैटर इन सराउंडिंग, और ये ना पता हो सब्लिमेशन क्या होता है, तो मामला गड़बड़ है जी। टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है जी? डिफ्यूजन। अब आपने एक छोटा सा बर्तन लिया, बीकर लिया, उसमें क्या डाला? पानी डाला। क्या डाला जी? पानी, वाटर। अब वाटर कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड। ये तो सभी को पता होगा अच्छे से। फिर आपने डाली चीनी। चीनी क्या होती है? यदि आप बॉईल करना चाहो, बॉईल भी कर सकते हो। यदि आप बॉईल करो तो फिर क्या बनेंगे? गैस के पार्टिकल बनेंगे, वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन आपस में ये क्या चीज हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी इंटरमिक्स। क्या हो गई ये? तो जब आपने अलग अलग पार्टिकल थे भाई, सॉलिड के पार्टिकल अलग मैटर था, इसका अलग है, लिक्विड का गैस अलग हो गया, तो इन सारे पार्टिकल को आपस में क्या कर दिया? आपने मिक्स कर दिया। तो अलग अलग पार्टिकल में मिक्स करते उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरमिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ इज कॉल्ड। लेकिन पेपर वाले इस डेफिनेशन से थोड़ा सा बहुत सी बार नहीं मानते कुछ लोग, लेकिन दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? अब आप किसी भी पार्टिकल को बॉईल कर रहे हैं, तो सबसे पहले बॉटम के पार्टिकल बॉईल होते हैं, वो ऊपर भगते हैं, और ऊपर वाले तो कंसंट्रेशन पार्टिकल की चेंज होती रहती है। कब? जब किसी को क्या करते हैं हम? बेटा दूध भी गर्म करते हो तो सबसे नीचे जो बॉटम के पार्टिकल होते हैं, सबसे पहले कौन गर्म होता है? बॉटम। ऊपर का दूध गर्म नहीं होगा, कौन से होंगे? नीचे के गर्म होंगे, फिर नीचे के ऊपर भाग जाएंगे, और ऊपर के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल की क्या हो रही हो? लगातार गति करते हैं ना वो, हायर कंसंट्रेशन टू। तो आप पेपर में ये वाली डेफिनेशन भी, दोनों ही काम चलेगा जी, दोनों में किसी भी को यूज कर लो आप, दोनों ही काम करेंगे आप। क्लियर है? अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन। आप सभी को पता है कि सॉलिड जो है किसमें बदलता है? लिक्विड में, और लिक्विड, लेकिन सब्लिमेशन कहता है मैं बिल्कुल विपरीत हूं। सॉलिड जब बदल देते हैं किसमें? सॉलिड हमने चेंज कर दिया किसमें? डायरेक्टली गैस में चेंज कर दिया। अब लिक्विड तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, जरूरी नहीं लिक्विड इन्वॉल्व हुए, तो उस प्रकार की विधि को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पेपर में लिखेंगे कैसे? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू, डायरेक्टली चेंज किसमें कर दिया? इनटू, विदाउट इन्वॉल्व, तो इस विधि को क्या बोलेंगे हम? एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था, ड्राई आइस। क्या एग्जाम्पल? या कैंपोर। कैंपोर मीन्स कपूर। इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2, पूछ लिया जाता है MCQ में। क्लियर है जी?
अगला टॉपिक है आपका, तो एवापोरेशन क्या होता है? व्हेन लिक्विड बॉइल एंड चेंज इनटू, यदि आप पानी गर्म कर रहे हो और वो किसमें बदल जाएगी? वेपर मीन्स गैस ही होती है लगभग आपकी। तो जब लिक्विड बॉइल करते हो किसमें बदल जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं फैक्टर, वो क्या कुछ चीज पूछ जाती है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? वाष्पीकरण बोलते हैं हिंदी में से। तो भैया जाहिर सी बात है, एक तरफ एरिया इतना, एक तरफ इतना, तो जल्दी एवोपरेट कहाँ होगा? छोटे वाले में से, बड़े वाले में से? बड़े वाले में से। किसमें से होगा? क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा उतनी जल्दी एवोपरेट हमारी जो मात्रा है उसके रेट क्या बढ़ जाएगा। इसलिए किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। किस पर डिपेंड करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मामला। सरफेस एरिया बढ़तो ही, अब भाई जाहिर सा प्लेट और एक कप, मैं आपसे कहूँ चाय ठंडी किसमें होगी, तो आप कप ही बोलोगे। क्यों? उसका सरफेस एरिया क्या है उसका? ज्यादा है, इसलिए उसमें एवोपरेट जल्दी होगा, और एवोपरेट जल्दी होगा तो क्या होगा? आपकी चाय। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, आप बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखोगे, टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो एवोपरेट जल्दी हो जाएगा। तीसरा वाइंड स्पीड, क्या है जी? हवा उसे ले जाएगी बादलों तक। और चौथा, ये चार ऐसे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं किस पे? और एवोपरेशन जहां होगा वो कारण बनेगा किसका? हमेशा कोज बनेगा किसका? कूलिंग। किसका कारण बनेगा? आपसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ क्लोथ, विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े हमें पहनने? ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में। तो सबको पता है आंसर, कॉटन कपड़े। कैसे कपड़े? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से, क्या? पसीने। जो पसीने होता है आसानी से क्या कर लेते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद, क्योंकि जो आपका जो पसीना होता है वो एवोपरेट होता रहता है, और जब वो एवोपरेट होगा तो क्या कारण बनेगा? कॉज। उसके बाद फिर हमें क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। तो जहां भी एवोपरेशन की बात होगी वहां पे कूलिंग होगी। लेटेंट हीट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहां पे टॉपिक पढ़ते हैं। अब किसी चीज को लगातार, आप पानी है आपके पास, लगातार आप उसको क्या कर रहे हो जी? बॉईल कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? और मैंने यहाँ पे लगा दिया थर्मोमीटर। क्या लगा दिया जी? थर्मोमीटर लगा दिया। अब वो थर्मोमीटर क्या करेगा? मुझे लगातार बताता रहेगा कि मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ यहाँ से, और टेम्परेचर लाइक में बढ़ा रहा हूँ बार बार, तो थर्मोमीटर बताता रहेगा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस बताता रहेगा कितना बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर बताएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अटक जाएगा 40 जाकर। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे। अब वो ये कहेगा, जो वाटर है आपका, अब वो कहेगा, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट आप दे रहे हो, अब वो कहेगा जी जो वाटर है कि भाई मैं गर्म तो बहुत हो गया जी। अब वो किसको पार्टिकल तोड़ेगा? वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? और वाटर के जो मॉलिक्यूल तोड़ेगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा? फिर एवोपरेट होगा। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो यदि मैं सॉलिड है, मैं उसे हीट कर रहा हूँ, ये जब भी टूटेगा जब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना पार्टिकल के बीच में, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हर चीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब इनके इंटरआयनिक अट्रैक्शन टूटेगा ना, फोर्स टूटेगी बीच में पार्टिकलों की, तो तब आसानी से क्या हो जाएगा? मैं इसे तोड़ रहा हूं तो इसके अंदर फोर्स ज्यादा है ना, इनके पार्टिकल के बीच फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसे ब्रेक डाउन करने के लिए जब इनके अंदर के जो मॉलिक्यूल टूटेंगे तब ये चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या बदलने के लिए? आपने नॉर्मली क्या ले लिया? 1 kg सॉलिड ले लिया, और किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप? इनटू लिक्विड। किसमें? ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या करके? उसका मेल्टिंग पॉइंट के रूप में। ठीक है जी। तो सर क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ।
अब वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी मात्रा में हीट एनर्जी लगेगी? क्या लगेगी जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने में? 1 kg लिक्विड इंटू इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ। क्लियर है? बहुत सिंपल है। इसमें कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी 1 किलोग्राम सॉलिड को किसे बदलने के लिए, और इसमें कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी 1 किलोग्राम लिक्विड को किसे बदलने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर है आपकी स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे आपस में दूसरे में चेंज होती है। यहां आपने लिख लिया क्या? सॉलिड। क्या लिख लिया? सॉलिड। यहां आपने क्या लिख लिया? लिक्विड। और यहां क्या लिख लिया आपने? तो सॉलिड को आपको लिक्विड में बदलना है। किसमें बदलना है जी? तो सॉलिड जब जिसमें आपको बदलना, आप उधर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी? या तो आप मेल्टिंग लिखोगे या आप क्या लिखोगे? दोनों का मतलब ठीक है। मुझे कोई चीज सॉलिड मैटर है उसको किसे बदलना है, तो मैं उसे हीट का करूंगा, यानी फ्यूजन करूंगा, मैं हीट दूंगा उसे। लेकिन लिक्विड वापस किसमें चाहिए? लिक्विड वापस, तो क्या करूंगा? सॉलिडिफिकेशन। अब मुझे सॉलिड चाहिए डायरेक्ट किसमें? तो उसे क्या करूंगा मैं? सब्लिमेशन। एनसीईआरटी के बुकों को डिकम्पोजिशन में लिखा हुआ है, आधे बुक में दोनों का अर्थ एक ही होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गैस को सॉलिड में करेंगे तो क्या आएगा? लिक्विड को गैस में बदलना तो वेपराइजेशन। क्या होगा जी? और गैस लिक्विड में चाहिए वापस। क्लियर है जी? विदाउट? थैंक यू।